बात चंडीगढ़ से खबर की, जहां पर सिंगर बादशाह को हाई कोर्ट से राहत मिली है। याचिका का निपटारा, बादशाह की नहीं होगी गिरफ्तारी। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में बताया बादशाह के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर वापस लिया। ये बड़ी जानकारी सिंगर बादशाह मामले को लेकर सामने आ रही है। बादशाह के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर वापस लिया है, ये कोर्ट में सरकार ने बताया है। सिंगर बादशाह को हाई कोर्ट से राहत मिली है, याचिका का निपटारा हुआ है। बादशाह की गिरफ्तारी अब नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में बताया है कि लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ बादशाह के खिलाफ वो वापस हुआ है। चंडीगढ़ से खबर है, महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बयान दिया। सिंगर बादशाह के सॉन्ग कंट्रोवर्सी पर बोली रेणु भाटिया। बादशाह ने साइबर थाने में अपने बयान दर्ज करवाया, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मॉडल अंजलि राघव के लखनऊ वाले मामले पर कहा, 4 महीने बाद मामले पर महिला आयोग को शिकायत मिली। बादशाह के सॉन्ग टटीरी की कंट्रोवर्सी को लेकर वुमेन कमीशन ने इस पर सुओ मोटो लिया था और उसके बाद सिंगर रैपर बादशाह को इसको लेकर समन भी किया गया था, लेकिन वो अपनी हियरिंग पर नहीं पहुंचे, उनके वकील पहुंचे थे। आगे इस केस में अब क्या रुख है, क्या स्टेटस है, इसको जानने के लिए खुद महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, इस केस का वुमेन कमीशन ने खुद सुओ मोटो लिया था क्योंकि इसमें कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द थे जो हरियाणा की संस्कृति के खिलाफ थे। फिलहाल इस केस का क्या स्टेटस है? कमीशन ने समन किया था, पानीपत में बुलाया था, लेकिन उस समय वो नहीं पहुंचे थे, उनके वकील पहुंचे थे, लेकिन आपने कहा था कि वो आकर बताएं कि आखिर जो वो आपत्तिजनक शब्द है उसका क्या तात्पर्य है। देखिए, कल उन्होंने जमानत ली है और उसके लिए उनको पुलिस स्टेशन आना ही पड़ा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि उनको आना तो पड़ेगा। अगर वो 13 तारीख के समन पे आते तो वहीं पे बात होती, और नहीं आए तो उनको लगा कि शायद मैं ज्यादा अपने हिसाब से चलूं, तो उनको पुलिस स्टेशन कल आना ही पड़ा। उन्होंने अपनी बात को बताया और फिर उनको जमानत तब हाई कोर्ट से मिली। जी, तो मैम अब इस केस में आगे वुमेन कमीशन का क्या रहेगा, क्योंकि जमानत उन्हें मिल गई है और केस तो फिलहाल चल रहा है, तो अब आगे वुमेन कमीशन का क्या रुख रहने वाला है? कमीशन का जो काम था वो वुमेन कमीशन ने किया। इन केस अगर कोई और गुस्ताखी करते हैं, कोई गलती निकलती है, बात होती है, तो फिर हम उसको आगे देखेंगे। परंतु अभी उन्होंने जमानत ली है, बाकी डेट्स चलती रहेंगी, वो आएंगे। जी, तो क्या हर डेट पर उनको आने के लिए कहा गया है कि वो मौजूद रहें? ये कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए हैं कि उन्होंने आना है और बताएंगे, वो अपनी बात को खुद रखेंगे। जी, मैम वही इसी से जुड़ा हुआ एक और मैटर है जो कि नेशनल वुमेन कमीशन ने टेकअप किया है। आपने भी एक नोटिस जो है वो जारी किया था, जो हाल ही में एक नोरा फतेही संजय दत्त का जो सॉन्ग आया है उसमें भी कुछ इस तरह के शब्द थे। आपने पूरा जो एक्ट है उसको लेकर भी अपने लेटर में जिक्र किया था कि जो एक्ट है उसके मुताबिक इस तरह की चीजें जो है, फुहड़ता जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर अब आगे क्या है, क्या इसको लेकर? जब बादशाह का ये सारा एपिसोड चल रहा था, उन दिनों में 2 ही दिन बाद नूरा फतेही का एक गाना जो रिलीज हुआ, एक साउथ की फिल्म का, जो वल्गैरिटी की हदें पार करता था, तो उसका भी हमने संज्ञान लिया। और क्योंकि वो फिल्म थी तो हमने स्ट्रेट अवे फिल्म सेंसर बोर्ड को पूछा कि इस फिल्म का ये लिरिक्स किसने लिखा है, किसने गाया है, किसने स्क्रीन किया है जब ये शूट हो गया, किसने इसमें एक्ट किया, ये हमें सारी डिटेल आप दो कि क्या इतनी वल्गैरिटी 5-6 जनों की, 7 जनों की जो भी टीम रहती है, उसमें से किसी ने भी नोट नहीं किया कि इतनी घटिया शब्द इस्तेमाल किए गए, एक्सप्लेनेशंस दी गई, इशारे से जो बताया गया। आप पूरा ही बेडरूम का चैप्टर एकदम वर्ड टू वर्ड बिल्कुल पूरी जनता को बता देंगे, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं कि छोटा बच्चा उसे देख रहा है, बड़ा देख रहा है, बुजुर्ग देख रहा है, फैमिली के लाइफ आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं छोड़ा। तो ये हमें आपत्ति थी एक कमीशन के नाते, और हमने इसके ऊपर उनसे जवाबदेही मांगी। इसके लिए उनको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का हम धन्यवाद भी करते हैं। हमारी इस बात के बाद उन्होंने उनको सम्मन किया। 24 तारीख की डेट है और उनको एनसीडब्ल्यू हाजिर होना होगा, नूरा फतेही को, संजय दत्त को और 3 लोग जो लिरिक राइटर और पूरी टीम, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर।
जी वही मैम आपके मामले पर इस पर संज्ञान लिया गया, लेकिन एक ऐसा मामला जो कि कुछ महीनों पहले हुआ था, जो मॉडल एक्टर अंजलि राघव है, उनका जो पवन सिंह जो कि भोजपुरी स्टार है, उनका कुछ ऑन स्टेज एक मैटर हुआ था जिसको लेकर उन्होंने कहा था मैं काफी आहत हुई हूँ, बहुत वीडियोस वायरल हुए थे इस पूरे मामले के। उसी मामले में अब कुछ महीनों बाद उन्होंने वुमेन कमीशन को एक शिकायत की है, क्या है वो शिकायत? देखिए, हमारे पास अंजलि की मेल आई है, हमने इसे पढ़ा है, पर जिस हिसाब से इन्होंने लिखा है कि लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी गायक पवन सिंह ने मेरी कमर पर बिना अनुमति के मेरे को छुआ, और ये 4 महीने पहले की बात है, उन्होंने हमें अब भेजी, तो क्या उन्होंने उस समय शिकायत दर्ज क्यों नहीं करी? और उस समय उन्होंने कहा, मुझे लगा, जो हमने पोस्ट में भी देखा कि हमें लगा कि मेरे शायद कोई टैग लगा हुआ है या कुछ लगा है, वो आप हटा रहे हैं, तो आपको उसी टाइम स्टेज पर ही उनके खिलाफ एक झापड़ी मार देना चाहिए था। मैं समझती हूँ अगर किसी लड़की को सरेआम कोई इस तरह से छू रहा है तो पहला स्टेप तो एक चांटा लगाना होता है। वो अंजलि जी ने क्यों नहीं किया, ये सारी बात है। उन्होंने हमें भेजा है, पता भी भेजा है, हमें मोबाइल नंबर भेजा है, तो हम तो अब क्या अब आप अंजलि राघव को यहाँ बुलाएंगे, आगे क्या होगा? जी जी बुलाएंगे। ये इसका अंजलि का फरीदाबाद का एड्रेस है, तो हमारी 2 अप्रैल की फरीदाबाद की हियरिंग डेट है, तो हम उधर उसके केस को रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रेणु भाटिया बातचीत कर रही थी, जिन्होंने 3 बहुत अहम मुद्दे, चाहे वो नूरा फतेही का सॉन्ग हो, रैपर बादशाह की जो कंट्रोवर्सी हो और अंजलि राघव की जो शिकायत है, इन तीनों मामलों में जो फिलहाल वुमेन कमीशन टेकअप कर रहा है, स्टेटस दिया है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज।